आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत यूज़फुल है और अधिकतर लोग ऐसी गलतियां, ऐसी त्रुटि कर देते हैं अनजानबूझ, लेकिन ये गलती नहीं करना चाहिए। आप भी अगर अभी तक ये गलती कर रहे हैं, ये त्रुटि कर रहे हैं, तो इसके बाद ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमारे जो कन्हैया हैं वो एक बाल रूप में है। हमें उनकी कैसी सेवा करनी चाहिए, क्या गलती नहीं होनी चाहिए, क्या गलती लोग कर देते हैं वो नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रागिनी जी ने शेयर की है। रागिनी जी से बहुत समय से कुछ ऐसी त्रुटियां हो रही थी, ऐसी गलतियां हो रही थी, जिसकी वजह से उनके लड्डू गोपाल ने उन्हें खुद अनुभूति कराई। क्योंकि जब हम भगवान को अपने घर में रखते हैं ना, लड्डू गोपाल को रखते हैं, तो वो एक उनके साथ एक रिश्ता सा बन जाता है जब हम उनकी रोज़ पूजा करने लगते हैं। ऐसे ही हुआ था रागिनी जी के साथ। रागिनी जी की एक बेटी है और लड्डू गोपाल को वो बाल रूप में एक बेटे की जैसे ही उनको मानती हैं, लेकिन देने से बस बेटा नहीं बन जाता है, बेटे जैसे हमें उनको रखना भी पड़ता है। लेकिन इनसे ये त्रुटि हो रही थी, इनसे ये गलती हो रही थी। रागिनी जी जो हैं उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं और घर पर रागिनी जी और उनकी बेटी रहती हैं, जो बेटी जो कि बहुत छोटी है, अभी बहुत बड़ी नहीं है। तो इनका क्या होता था कि इनका फास्ट रहता था। इनका 2-3 ऐसे व्रत हो जाते थे हफ्ते में, 15 दिन में, जो कि ये रहती थी। और जब ये फास्ट रहती थी तो अब अकेली बेटी है, वो तो छोटी है, वो कहीं कुछ बना दी, कहीं कुछ भी बना दी उसके लिए और उसको खिला दी, लेकिन खुद तो खाना नहीं था, व्रत था। तो ये क्या करती कि व्रत में शाम को ही जब बनाती तब ये लड्डू गोपाल का भोग लगाती थी। ऐसे ही बहुत समय तक चलता रहा। कभी कभी तो ऐसा होता कि इनको जैसे कहीं बाहर जाना होता, मार्केट जाना है, या कि किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, कुछ भी है, शादी है, ब्याह है, कुछ भी है, अगर वहाँ जाना है तो ये सुबह से चली जाती और कन्हैया के लिए ना तो भोग रख के जाती ना तो कुछ, जो कि ये बहुत गलत बात है। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल की सेवा ली है तो उनका प्रॉपर ध्यान रखिए, आपकी उनके साथ कैसे हमें उनको रखा जाता है घर में और कैसे सेवा की जाती है। ये नहीं कि एक दिन तो आपने बहुत अच्छे से भोग लगा दिया और दूसरे दिन उनको पूरे दिन के लिए भूखा रखा। ऐसे ही ये रागिनी जी कर रही थी बहुत टाइम से। इनको वैसे तो ये कहती थी कि मेरा बेटा है, लड्डू गोपाल को मैं बेटे जैसे सबसे बोलती, मैं बेटे जैसे मानती हूँ, लेकिन कह देने से बस थोड़ी होता है, उनके साथ रहो भी तो आप वैसे। तो एक बार क्या हुआ कि इनको ना बहुत दिनों से ऐसा लगता कि जैसे जब जब इनका व्रत होता है तब तक ये कहती हैं कि मुझे ऐसा बार बार ऐसे अंदर से लगता है, कि जब मैं सो रही होती तो चाहे वो स्वप्न हो या जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे एक बच्चे की नहीं रोने जैसी आवाज़ आती है, या कि कुछ भी ऐसे बच्चे जैसे आवाज़ आती थी मुझे हमेशा। चाहे कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोपहर में भी अगर मेरी हल्की सी भी आँख लगी है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा है क्या, या कि कोई बच्चा रो रहा है क्या, इस तरीके से लगता। बहुत परेशान होने लगी और ये कहती हैं कि मेरे को हमेशा नहीं होता, मैं अधिक बहुत टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने नोटिस करना शुरू किया तो ये चीज़ तभी होती जब मेरा फास्ट रहता था। तो इन्होंने कई बार इन्होंने ऐसे अनुभव किया, ऐसी चीज़ें वो हुई, कई लोगों से बताया तो कई लोगों ने ऐसे कह दिया कि अरे होगा, मन का भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है ऐसे। और बहुत से लोग ऐसे गलत तरीके से भी बताने लगे, कि डरवाने लगे कि ऐसा तो नहीं कि कुछ है तेरे घर में कुछ। देखो तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, है ना, कई प्रकार की। जब हम कई लोगों से बात करते हैं तो हर लोगों के अपने अपने विचार होते हैं। ऐसे ही रागिनी जी से भी कुछ ने बोला कि ऐसे ही है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं, तेरा भ्रम है। कुछ ने बोला कि ऐसा तो नहीं, तेरे घर में कुछ नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा हो, कुछ ऐसे इस तरीके से पूजा करवा ले, पाठ करवा ले। बहुत से लोगों ने बहुत तरीके से बोला, लेकिन जो एक आंटी इनको मिली वो भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा पाठ, बुजुर्ग थी, उनके बहुत से ऐसे अनुभव भी थे जीवन के। जब जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनके बहुत सी ऐसी बातें होती, तजुर्बा होता है उनको। तो उसको ना कई लोगों से पूछ
पूछा, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुई उनकी किसी भी बात से। लेकिन जब वो एक आंटी से पूछती हैं, और ये सब चीज़ कौन करता है, हमारे कन्हैया ही करते हैं, हम तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचाते हैं। जब वो आंटी मिली, आंटी लड्डू गोपाल की भी अपने घर में सेवा करती थी, उनके घर में युगल किशोर की सेवा होती थी, और आंटी का नियम था, इतनी बुजुर्ग हो गई थी लेकिन रोज़ वो भगवान के मंदिर जाती थी, नियम प्रतिदिन वो रोज़ भगवान के मंदिर जाती, वहाँ दीपक जलाती और फिर अपने घर, क्योंकि बहुत दूर मंदिर भी नहीं था, कॉलोनी के अंदर मंदिर था, लेकिन मंदिर अंदर होने के बाद भी बहुत से लोग नहीं जा पाते, नियम का पालन नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को कुछ नियम बना लेते हैं, तो उसके लिए हमारे भगवान भी हमारा साथ देते हैं और वो नियम पालन हो, मतलब हम उस नियम को पालन कर सकते हैं, कंटिन्यू करते हैं वो नियम। तो उसके लिए भी भगवान की कृपा ज़रूरी है। कुछ लोग स्टार्ट तो कर देते हैं कोई भी चीज़, लेकिन कुछ दिन तक ही उनकी चलती है, 10 दिन 15 दिन महीने ऐसे ही चलती है, लगातार नहीं हो पाते। जैसे हम कह भी दें कि भगवान अब हम रोज़ मंदिर आएंगे, हमने नियम बना लिया है कि हम रोज़ आपके घर आपके मंदिर आएंगे और जोत जलाएंगे, लेकिन वो नियम पूरा नहीं हो पाते। कुछ ना कुछ ऐसे जीवन में परेशानी आ जाए, घर परिवार कुछ भी क्लेश, कुछ भी ऐसा हो कि हमारे वो नियम टूट जाते हैं। लेकिन ये आंटी कह रही थी कि मुझे 25 साल हो गए, मैं लगातार शाम की आरती और दीपदान ज़रूर करती हूँ, मंदिर में आके दीपक ज़रूर जलाती हूँ। ये सुन के उसको बड़ा अच्छा लगा, और फिर बाद में ऐसी बातों ही बातों में उसने अपनी परेशानी बताई कि आंटी, मैं तो पहले मुझे ऐसे ही लगता था, लेकिन मैं कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि जब भी मैं व्रत करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कोई बच्चा हो, बच्चे के रोने जैसे आवाज़ आती है, बच्चे की परेशान, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, जो जब वो परेशान होते हैं, खींचते हैं, ऐसे इस तरीके से मुझे अनुभव सा होता है। और ये तब होता है जब मेरी हल्की सी नींद लगी होती, चाहे वो दोपहर हो चाहे वो रात हो, कभी ना कभी व्रत के दिन मुझे ऐसी अनुभूति ज़रूर होती है। तो ये क्या है, मैं परेशान हो रही, मतलब मुझे एक गलत चीज़ का भी डर लग रहा है कि कुछ नेगेटिव ऊर्जा है क्या मेरे घर में, या कि कुछ मेरे से गलती हो रही है, कुछ त्रुटि हो रही है। आप तो बहुत पूजा पाठ करती हैं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, कुछ अपराध तो नहीं हो रहा है, किसकी वजह से मेरे साथ ऐसे हो रही है, कि फिर मैं जो व्रत कर रही हूँ उस व्रत में कोई मेरे से त्रुटि हो रही है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये सब कुछ जब वो रागिनी जी वो आंटी से पूछती हैं, तो वो आंटी भी उनसे कुछ सवाल करती हैं, कुछ पूछती हैं कि बेटा तुम भगवान की सेवा करती हो, अपने घर में भगवान रखी हुई हो। तो वो बताती हैं कि हाँ आंटी जी, मेरे घर में लड्डू गोपाल है, और मैं लड्डू गोपाल को अपने बेटे जैसे मानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी है तो मैं उनको बेटे जैसे, और इसलिए भी मानती हूँ कि जब मेरी बेटी का पहला बर्थडे था, तभी मेरे जो हस्बैंड थे वो मुझे लड्डू गोपाल लेके आए थे, क्योंकि मेरे बहुत दिन से उनसे कई बार उनसे बोला था, तो इस दिन उन्होंने बेटी के बर्थडे के दिन ही लाया था, तो मैं उनको इसलिए मैं बेटे के जैसे ही मानती हूँ। तो उसने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनको बेटे जैसे मानती हो तो फिर बेटे जैसे ख्याल भी रखती होगी। तो वो बोली कि आंटी कैसे बेटे जैसे, बोली कि जैसे तुम अपनी बेटी को भोजन पानी खाना पीना खिलाती हो, वैसे तो उनको भी करती हो। बोले नहीं आंटी, उनका तो मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। तो फिर बोली कि फिर बेटा क्यों बोल रही हो कि बेटे जैसे मानती हो, सिर्फ बेटा। फिर वो बहुत अच्छे से समझाते, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, और जो जिनके अंदर बिल्कुल ये कह दो कि जितने गुणवान जो लोग होते हैं वो उतने ही नम्र होते हैं, और जिसमें थोड़ी ज्ञान होता है ना, उनमें सिर्फ वो चीज़ होती है कि हमसे बड़ा ज्ञान ही नहीं है। जो आप देखिएगा जीवन में अपने कि जितने बड़े लोगों से आप मिले, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उम्र से बड़े, तजुर्बा से भी जो बड़े होते हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जो वास्तव में जो ज्ञानी हैं, जो वास्तव में जिनके पास अनुभव है, वो बहुत नम्र मिलेंगे। उनके अंदर कोई कपट नहीं मिलेगा, कोई किसी तरीके का पाखंड नहीं मिलेगा, और आपको हर सवाल का आपको जवाब मिलेगा उनसे। ऐसे हमारे जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिससे कि हमें बहुत लाभ होता है हमारे जीवन, क्योंकि हम मनुष्य
योनि में हैं। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ जीवन में लगा ही रहता है। तो अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसे लोग हैं ना, तो इसमें भगवान की बहुत कृपा समझिए कि आपको उन परेशानियों में कोई मार्गदर्शन देने वाला है, कोई सही सलाह देने वाला है, कोई आपको सही तरीके से समझाने वाला है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, नहीं बेटा ये समय है, ये समय कट जाएगा, कोई बात नहीं, ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे भी अगर कोई बोलने वाला है ना, तब भी आप बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे ही साथ मिला इनको, रागिनी जी को वो आंटी जी का बहुत प्यार से समझाती हैं। और देखो, बोलने में अंतर होता है, समझाने में अंतर। एक होता है कि बोलेंगे वही चीज़, लेकिन बोलने का तरीका गलत होगा ना, तो हमें वो बात समझ में नहीं आती। और एक इंसान होता है जो कि बहुत नम्रता के साथ, बहुत प्रेम से, बहुत मधुरता के साथ वही बात बोलते हैं ना, तो अगर बात कठिन भी है, बात ना करने वाली भी हो, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास आ जाते हैं कि नहीं यार, हम ये काम ज़रूर करेंगे क्योंकि वो आंटी ने बोला है, या कि जो भी बोले हैं, जो भी आपके उसमें हो। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत तरीके से समझाया उसको, और है तो बड़े सरल भाव से समझाया कि बेटा भगवान सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ मूर्ति ही है। आप वो भगवान जो है ना, भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। वो जगतपति होने के बाद भी वो आपके वश में हो जाएंगे। कब होंगे? जब आप इतने प्रेम से, इतने भाव के साथ उनकी सेवा करोगे तब। तो फिर बाद में उन्होंने कई ऐसी चीज़ें पूछी। फिर उन्होंने भोग प्रसादी का भी पूछा कि बेटा जैसे तुम्हारा व्रत है, जैसे आज तो आपने उनको भोग क्या लगाया? तो फिर वो आंटी बोली कि आंटी, वो रागिनी बोली कि अभी तो कुछ नहीं लगाया, जब मैं शाम को अपना प्रसाद बनाऊंगी, भोग का बनाऊंगी, तभी उनको लगाऊंगी। तब उन्होंने बोला कि देखो, तुम अपनी बेटी को ऐसे करती हो कि जब व्रत तोड़ोगी, अपना व्रत का वो करोगी, पारण करोगी, तभी बेटी को खिलाओगी, ऐसे नहीं करती हो ना, तो वो भी तो एक छोटे से बच्चे जैसे हैं। तुम उनको भी अपनी बेटी जैसे जिस दिन मानने लगोगी ना, तो ये सारे जो तुम्हारे अंदर भ्रम है, जो रोने की आवाज़ आती है, इस तरीके का वो होता है, वो सब कुछ दूर हो जाएगा, करके देखो। तो वो जो रागिनी थी, सच में वैसे ही किया, बिल्कुल अब अपने बच्चे के जैसे ही उसकी सेवा करने लगी, वैसे ही भोग लगाने लगी, वैसे ही मतलब ध्यान रखने लगी। तो कुछ समय में ही उसको परिवर्तन दिखा और वो सारी आवाज़ें आना बंद हो गई और लड्डू गोपाल की अनुभूति होने लगी, इतनी कृपा होने लगी उसके जीवन में। और फिर बाद में उसका समझो कि उसका जीवन ही बदल गया। फिर वो आंटी से मिलती है और बहुत धन्यवाद देती है आंटी को कि आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाया और मैं सच में अब लड्डू गोपाल की सही तरीके से सेवा करने लगी। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ मैं मूर्ति के जैसे ही उनको रखी हुई थी, अभी उनकी कोई सेवा नहीं कर रही थी, सिर्फ मेरे घर में वो मूर्ति जैसे थे। लेकिन अब मैं उनके साथ भाव के साथ जुड़ गई हूँ और वो अब सच में अब मेरे ऊपर भी उनकी कृपा बरसने लगी है। मुझे अब अनुभूति होने लगी है, मुझे अनुभव होते हैं उनके। तो कब होते हैं? जब हम उनके साथ प्रेम से रहते हैं, एक भाव के साथ जुड़ते हैं। तो अगर आपने भी जीवन में ऐसी कुछ त्रुटि की है तो अब दोबारा मत करिएगा, जिससे कि आपके भी लड्डू गोपाल आपको अनुभूति कराएं, आपके ऊपर कृपा करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।